जब अपनों को खोने का डर मन को तोड़ने लगा, जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है, अब तो खत्म हो गया। लेकिन वहीं से बुद्ध की असली सीख शुरू होती है। उस रात मां को तेज बुखार आया, सांसें उखड़ रही थीं, आंखें उलझ रही थीं और होठों पर एक ही शब्द था, अर्जुन, बेटा। अर्जुन भागा भागा वैद्य को बुलाने गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हैं। अर्जुन की दुनिया हिल गई। घर की दीवारें जैसे खिसक गई हों, छत जैसे गिरने लगी हो। वो जो अब तक भीतर मजबूती से बैठा था, अचानक चिल्लाने लगा, नहीं भगवान, ऐसा मत करना, अब नहीं। अर्जुन भागा पहाड़ की तरफ। साधु वहां नहीं थे, वो अकेला था। वो जोर जोर से चीख पड़ा, तू कहता है शांत रहो, अब बता, जब मां की जान जा रही है तब कौन सी शांति बचती है? अर्जुन की आंखें लाल थीं और वो मिट्टी में गिरकर कांप रहा था। तभी हवा चली और वो आवाज आई, उसी साधु की, मृत्यु के सामने जो शांत रहना सीख जाए वही मुक्त होता है। साधु ने दूर से आते हुए कहा, क्या तूने किसा गौतमी की कहानी सुनी है? अर्जुन चुप था। साधु बोले, किसा गौतमी का बेटा मर गया था। वो रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध बोले, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां किसी की मौत न हुई हो। वहां से एक सरसों का दाना लाओ। किसा पूरे गांव घूम आई, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला। वो वापस बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, मृत्यु सबका सच है, कोई इससे नहीं बचा, लेकिन इसे जानकर जो टूटता नहीं वही जागृत होता है। अर्जुन मां के पास लौटा। उसने मां का हाथ थामा और धीरे धीरे मां की सांसें कम होती गईं। लेकिन इस बार अर्जुन चीखा नहीं, गिरा नहीं, बल्कि मां के कान में एक बात कहता रहा, मां, अब मैं समझ गया, ये शरीर जाएगा लेकिन तेरी सीख मेरे साथ रहेगी। मां के जाने के बाद गांव के लोग आए कंधा देने, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंक गए वो ये देखकर कि अर्जुन का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में नफरत नहीं, समर्पण था। लोगों ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रहा? अर्जुन बोला, मां शरीर छोड़ गई है, पर मैं जानता हूं वो मेरी हर सांस में है। अब रोकर मैं उसे कैसे वापस लाऊं? जिसने मृत्यु को देखा और विचलित नहीं हुआ, वही जीवन को समझता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव का युवा नहीं था, अब वह बुद्ध की राह पर चलने वाला एक साधक बन चुका था।